निफ्टी 50 जो कि 1996 में स्टार्ट हुआ था, जिसका कि बेस प्राइस उस समय 1000 था। वहीं पर यदि प्रेजेंट टाइम में देखें तो निफ्टी लगभग 23,500 पॉइंट्स के करीब है। तो यहाँ पर यदि CAGR रिटर्न्स को कैलकुलेट करें तो ये 29 सालों में लगभग 11.5% के हैं, जो कि पैसिव इन्वेस्टिंग को ध्यान में रखते हुए बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ में ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी है। सो दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करना हमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दे सकता है। तो इस ग्रोथ का बेनिफिट उठाने के लिए ETF बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। तो आज मैं आपको टॉप 10 ETF बताने वाला हूँ, जिसमें कि मैं इंडिया के ETF के साथ साथ में इंटरनेशनल मार्केट के ETF भी बताने वाला हूँ। खास बात यह है दोस्तों कि आप ETF को इनकी लाइव प्राइस पे बाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको म्यूचुअल फंड के जैसे डे एंड की NAV का वेट नहीं करना होता। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले ETF की, जो कि है निफ्टी 20 ETF। दोस्तों, ये जो ETF है वो निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 का ETF है। इस ETF में हमें कंट्री की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 50 कंपनीज देखने को मिलती है। यानी कि ये ETF देश की सबसे बड़ी कंपनी से मिलकर बना है। ये जो ETF है लो रिस्क की तो है ही, साथ ही अगर यहाँ पर गिरावट में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये इन फ्यूचर बढ़िया रिटर्न्स भी दे सकता है। ये जो ETF है काफ़ी पुराना है, जो कि 2001 में लॉन्च हुआ था। इसका AUM देखें तो ये 64,785 करोड़ रुपीज़ है। साथ ही हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलती है। वहीं पर इसका एक्सपेंस रेशो 0.03% है। अगर इस ETF के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 12.04% है, लास्ट 5 ईयर्स में 9.75% है, लास्ट 3 ईयर्स में 7.72% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 4.32% है। जहां पर हम देख सकते हैं कि लास्ट 1-2 साल में मार्केट इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा। साथ ही जो ETF होते हैं उसमें हमें डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें टैक्स भी पे नहीं करना होता। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 ETF की, जो कि है मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ये जो ETF है वो मिड कैप का ETF है। अगर दोस्तों किसी एक्टिव फंड को अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट कर पाना सबसे मुश्किल काम होता है, तो वो मिड कैप इंडेक्स होता है। इसी वजह से इस कैटेगरी के लिए मिड कैप ETF एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। इस ETF के लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 18.67% है और लास्ट 1 ईयर में 4.06% है। मिराई एसेट का ये ETF 2022 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि AUM 1813 करोड़ रुपीज है। यहाँ पर भी हमें हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। वहीं पर इसका एक्सपेंस रेशो 0.05% है। दोस्तों, इस इंडेक्स में हमें मिड कैप मार्केट की 150 कंपनीज देखने को मिलती है। सो ओवरऑल यहाँ पर ग्रोथ के लिए इस ETF को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 ETF की, जो कि है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये जो ETF है वो स्मॉल कैप ETF है, जहाँ पर स्मॉल कैप की 250 कंपनीज होती है। मतलब कि यहाँ पर हमारा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। सो जो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने को देख रहे हैं, जिसमें कि यदि उनके पास में लार्ज कैप और मिड कैप का एक्सपोजर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर इस ETF को भी स्टडी किया जा सकता है। HDFC का ये ETF 2023 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि AUM 2511 करोड़ रुपीज है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.21% है और यहाँ पर भी हमें हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। इस ETF के लास्ट 3 इयर्स के CAGR 16.72% है और लास्ट 1 ईयर में यह नेगेटिव में 0.49% है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 ETF की, जो कि है टाटा गोल्ड ETF। ये ETF एक गोल्ड बेस्ड ETF है। सो जो इन्वेस्टर्स इक्विटी के अलावा किसी दूसरी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर गोल्ड बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाता है। साथ ही अभी के समय देखें तो गोल्ड में डिस्काउंट भी अवेलेबल है। टाटा गोल्ड ETF जो है वो 2024 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि AUM 5631 करोड़ रुपीज है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.35% है और यहाँ पर भी हमें हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। इस ETF का कंपोजिशन देखें तो इसमें 97.24% का गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है और 2.76% कैश की होल्डिंग है। साथ ही इस ETF ने लास्ट 1 ईयर में 43.87% के बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 ETF की, जो कि है HDFC सिल्वर ETF। दोस्तों, गोल्ड के साथ में सिल्वर भी एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि लास्ट कुछ सालों में सिल्वर ने गोल्ड के कंपैरिजन में बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। HDFC का ये जो ETF है वो 2022 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि AUM 7574 करोड़ रुपीज है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.42% है और यहाँ पर भी हमें हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है।
इस ईटीएफ का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने 97.91% सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जबकि 2.09% कैश की होल्डिंग है। अगर सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 42.14% है और लास्ट 1 ईयर में 90.41% है। सो दोस्तों, यहाँ पर जो सिल्वर के रिटर्न्स है वो लास्ट कुछ सालों में बहुत ही बढ़िया रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 ईटीएफ की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ। दोस्तों, ये जो ईटीएफ है वो एक इंटरनेशनल ईटीएफ है, जिसमें कि हमें नेस्डेक की 100 कंपनीज देखने को मिलती है। सो यहाँ पर पोर्टफोलियो को इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करने के लिए ये ईटीएफ भी एक बढ़िया चॉइस बन जाता है। मोतीलाल का ये जो ईटीएफ है वो 2011 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि एयूएम 14,112 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशो 0.50% है। हालांकि दोस्तों, प्रेजेंट में ये ईटीएफ इसकी आईएनएवी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ पर थोड़े करेक्शन का वेट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर इसके रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 24.07% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.80% है, लास्ट 3 ईयर्स में 29.44% है और लास्ट 1 ईयर में 37.39% है। तो दोस्तों, देखा जाए तो इस ईटीएफ ने लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि इतने लॉन्ग पीरियड में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स, ईटीएफ, आईपीओ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप इसमें फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 ईटीएफ की, जो कि है भारत 22 ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है वो इंडिया की 22 कंपनी से मिलकर बना है, जिसमें कि हमें पीएसयू कंपनीज के साथ साथ में स्ट्रेटेजिक होल्डिंग वाली कंपनीज भी देखने को मिल जाती है। साथ ही इस ईटीएफ ने लास्ट कुछ सालों में बेहतरीन रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं, जहां पर हमें एलएनटी, आईटीसी, एनटीपीसी, एसबीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है। ये जो ईटीएफ है वो 2017 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि एयूएम 10,383 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.06% है और यहाँ पर भी हमें हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। अगर इस ईटीएफ के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 23.24% है, लास्ट 3 ईयर्स में 18.35% है और लास्ट 1 ईयर में 5.68% है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 8 ईटीएफ की, जो कि है मिरई एसेट फैंग ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है वो यूएस मार्केट की टॉप 10 टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसमें कि हमें अमेजोन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाती है। हालांकि ये ईटीएफ भी प्रेजेंट टाइम में आईएनएवी के मुकाबले हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर भी करेक्शन का वेट किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो ईटीएफ है वो 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि एयूएम 3,882 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.60% है और यहाँ पर भी हमें हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। अगर इस ईटीएफ के लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर को देखें तो ये 24.01% है, लास्ट 3 ईयर्स में 35.91% है और लास्ट 1 ईयर में 23.92% है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9 ईटीएफ की, जो कि है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ है, जिसमें कि निफ्टी 50 के बाद वाली 50 कंपनीज आती है। साथ ही इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा रहती है। जहां पर लास्ट 10 सालों में देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 की तुलना में बेटर रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं, जहां पर इसके लास्ट 10 ईयर्स के सीएजीआर लगभग 14% के हैं। ये जो ईटीएफ है वो 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसका एयूएम 2,953 करोड़ रुपीज़ है। इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.12% है। साथ ही यहाँ पर हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। दोस्तों, हाई लिक्विडिटी का मतलब यह है कि आप उस ईटीएफ को आसानी से बाई एंड सेल कर सकते हैं। अगर इसके सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 13.45% है, लास्ट 5 ईयर्स में 13.57% है, लास्ट 3 ईयर्स में 18.34% है और लास्ट 1 ईयर में 6.23% है। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 10 ईटीएफ की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसमें कि निफ्टी की टॉप 200 कंपनीज में से 30 ऐसी कंपनीज सेलेक्ट की जाती है जो कि प्रेजेंट टाइम में मोमेंटम में है, और ये जो कंपनीज होती है वो टाइम टू टाइम रीसफल भी की जाती है। हालांकि दोस्तों, इस प्रकार की ईटीएफ उस समय बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनाकर देते हैं जब बुल मार्केट चल रहा हो। ये जो ईटीएफ है वो 2022 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि एयूएम 637 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.26% है और यहाँ पर हमें ठीक ठाक लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। इस ईटीएफ ने लास्ट 3 ईयर्स में 11.73% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं।
तो दोस्तों ये थे टॉप 10 ईटीएफ फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।